निम्फोमैनिक वॉल्यूम 1 एक्सप्लेन। निम्फोमेनिया नामक बीमारी में महिलाओं में सेक्स की अनियंत्रित इच्छा होती है, जिसे आमतौर पर सेक्स एडिक्शन कहा जाता है। असल में ये टर्म केवल कामुक महिलाओं के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। ये एक ऐसी मानसिक समस्या है जिसमें रोगी सेक्स करने के लिए परेशान रहता है, क्योंकि इसको लेकर उसका एडिक्शन हद से अधिक बढ़ जाता है। ऐसी महिला को हर दिन सेक्स चाहिए होता है। कई मामलों में तो किसी को दिन में कई बार सेक्स की लत सताती है। इसी मेडिकल इश्यू को आधार बनाकर ये फिल्म बनी है। 2 घंटे 55 मिनट की ये एक यूरोपियन एरोटिक आर्ट फिल्म है जो 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर 6.9 की रेटिंग वाली इस फिल्म को लार्स वॉन ट्रायर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में शार्लोट गैंसबर्ग, स्टेलन स्कार्सगार्ड, स्टेसी मार्टिन और सिया ला बीहाफ मुख्य किरदारों में हैं। एक बर्फीली शाम का वक्त होता है। मध्यम आयु वर्ग का एक बैचलर जिसका नाम सेलिगमैन होता है, वो अपने घर आते वक्त सेल्फ डायग्नोस निम्फोमैनिक जोए नाम की एक लड़की को अपने अपार्टमेंट के पीछे गली में लेटा हुआ पाता है, जिसे शायद बुरी तरह पीटा गया है। वह उसे अपने घर ले आता है, उसे चाय पिलाता है और लड़की को होश आने पर वो उसे एहसास दिलाता है कि अब वो सुरक्षित है। जोए नाम की लड़की उसे अपने जीवन से रिलेटेड बातें सुनाने लगती है और सेलिगमैन ध्यान से सुनता है, क्योंकि जोए उसे अपने कामेच्छापूर्ण जीवन की कहानी सुनाती है। सेलिगमैन एक हाईली एजुकेटेड लेकिन क्लस्टर्ड आदमी है। वह जोए की कहानियों को सुनकर उन्हें जोड़ता है, उनका विश्लेषण करता है और उसने अपनी लाइफ में जो भी कुछ पढ़ा है उन सब अनुभवों को मिलाकर अपनी बात रखता है। सेलिगमैन का पढ़ने का पसंदीदा हॉबी फ्लाई फिशिंग है। यही वजह है कि उसकी दीवार पर फ्लाई फिशिंग लगी हुई हैं और इस तरह उनकी बातचीत शुरू होती है। पूरी फिल्म में उन्होंने खेल के विभिन्न तरीकों के साथ जो अनुभव किया, उनको काफ़ी उत्तेजक और कामुक सीन के माध्यम से दिखाया गया है। फिल्म में जोए अपने सभी पास्ट के एक्सपीरियंसेस सेलिगमैन को बताती है, जिस वजह से फिल्म में सेलिगमैन और जोए कभी तो आमने सामने बात करते हुए दिखाई देते हैं और कभी कभी फिल्म में जोए के फ्लैशबैक आते रहते हैं। सेलिगमैन के पीछे की दीवार पर इज़ाक वॉल्टन की किताब द कॉन्फ्लिक्ट एंगलर का चित्र बना है। जोए अपने बचपन के दौरान अपने असामयिक यौन आकर्षण के बारे में बात करके अपनी कहानी शुरू करती है। उसके पिता क्रिश्चियन स्लेटर एक ट्री लविंग डॉक्टर हैं जिन्हें वह बहुत प्यार करती है, जबकि उसकी माँ कोनी नील्सन है। जोए अपनी माँ को कोल्ड बिच कहकर डिस्क्राइब करती है। किशोर अवस्था में जोए ने जैरम नाम के एक मनमाने युवक के साथ अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। जोए बताती है कि उसकी लाइफ का ये पहला सेक्सुअल एनकाउंटर था जो जैरम के साथ ही समाप्त हो जाता है। जोए बताती है कि उसने अपनी मोपेड को ठीक करने के लिए मुझे छोड़ दिया था और मेरे साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने के बजाय उसने मोपेड पर ज़्यादा ध्यान दिया और उसे निराश किया। जबकि सेलिगमैन ऑब्जर्व करता है कि जैरम ने जोए के साथ 3 बार वेजाइनल और 5 बार एनल पेनिट्रेशन किया था, जो कि फिबोनाची सीक्वेंस जैसा दिखता है। कई साल बाद जोए एक ट्रेन यात्रा के दौरान अपनी दोस्त बी के साथ एक कंपटीशन रखती है और वो ये कि दोनों में से जो भी लड़की ट्रेन के स्टेशन पहुंचने तक सबसे अधिक यात्रियों के साथ सेक्स करेगी, वो चॉकलेट मिठाई का एक बैग जीत जाएगी। दोनों ही लड़कियां इस शर्त को मान लेती हैं। फिर कई पुरुषों के साथ शौचालय में यौन संबंध रखने के बाद जोए एक फर्स्ट श्रेणी की बर्थ में एक एस नाम के यात्री को ब्लोजॉब देकर इस शर्त को जीत जाती है। एस एक विवाहित व्यक्ति है, जिसे जब जोए और उसकी दोस्त बी के बीच इस अजीब शर्त का पता चलता है तो वो दोनों की इस प्रगति का विरोध करता है, लेकिन बाद में जोए खुद को ही उस पर थोपने लगती है। जोए सेलिगमैन को बताती है कि एस के साथ उसका सामना उसके द्वारा किए गए कई भयानक कामों में से पहला है, लेकिन वह उसके आरोप को खारिज कर देता है। इसके बाद जोए और सेलिगमैन के बीच बात होती है कि रगेलच और पेस्ट्री खाने के लिए केक कांटे का उपयोग करने वाले पुरुषों में मर्दानगी की कमी होती है। जोए इसके बाद ट्रू लव के साथ अपने पहले एक्सपीरियंस के बारे में बात करती है, जिसे वह ईर्ष्या के साथ वासना के रूप में जाहिर करती है। इसके बाद जोए बताती है कि फिर हमने यानी मैंने और बी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक क्लब बनाया जिसको हमने द लिटिल फ्लॉक नाम दिया।
जो इस सोच के साथ काम करता है कि प्रेम और वासना के रिश्तों को समाज के निर्धारण से मुक्त कर देना चाहिए। इस क्लब में काफ़ी दिन काम करते हुए अन्य सभी सदस्यों द्वारा अपनी विजय के लिए गंभीर लगाव विकसित करने के बाद जोए अंत में इस क्लब को भी छोड़ देती है। कुछ दिनों तक मेडिकल की स्टडी करने के बाद जोए एक युवा एडल्ट के रूप में मेडिकल स्कूल भी छोड़ देती है और एक प्रिंटिंग कंपनी में सेक्रेटरी के रूप में काम करने लगती है। यहाँ इत्तेफाक से जोए का पहला एम्प्लॉय कोई और नहीं बल्कि जेरोम होता है, यानी वही लड़का जिसके साथ जोए ने अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। जबकि यौन इरादे जेरोम के दिमाग में स्पष्ट रूप से हैं, लेकिन फिर भी जोए खुद को उससे दूर रखती है और अन्य सहकर्मियों के साथ सोती है, जेरोम को निराश करती है। जब जोए को पता चलता है कि उसके दिल में जेरोम के लिए फीलिंग बढ़ने लगी हैं, तो वह उसे एक पत्र लिखती है। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वह अपने चाचा के ईर्ष्यालु सचिव लिज के साथ चला गया है, जो कि जोए की भावनाओं से पूरी तरह वाकिफ था। अनुभव की कमी के कारण कंपनी के वास्तविक मालिक यानी उसके चाचा जोए को तुरंत कंपनी से निकाल देते हैं। अब जोए जेरोम के लिए तरसने के बावजूद फिर से अपने निम्फोमेनिया में शामिल होने के लिए चली जाती है। एक ओकेज़न पर अपने एक प्रेमी एच से मिलती है और जोए अनजाने में अपने इस प्रेमी और उसकी पत्नी के बीच संघर्ष का कारण बन जाती है, जिससे जोए का ये प्रेमी एच अपनी पत्नी को जोए के लिए छोड़ देता है। दुखी एच की वाइफ यानी मिसिज एच जब वहां आती है और उन दोनों को अपने बच्चों के सामने एक्सपोज कर देती है। हालांकि जोए वर्तमान में कहती है कि इससे उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। स्थिति तब और अधिक अजीब हो जाती है जब जोए का दूसरा प्रेमी ए घर पर आ जाता है और खुद को मिसिज एच के मानसिक ब्रेकडाउन और अपने बीच पाता है। परिवार अंत में चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि श्रीमती एच मौखिक रूप से जोए को लताड़ती है और अपने पूर्व पति को थप्पड़ मारती है और विलाप करते हुए अपार्टमेंट छोड़ देती है। जब जोए सेलिगमैन को ये बताती है कि उसने आखिरी बार अपने पिता को कब देखा था, कैंसर से मरने के बाद वह अस्पताल में उससे मिलने वाली अकेली थी। जोए के पिता ने उसे अपनी मां की बदनामी नहीं करने के लिए कहा, क्योंकि अस्पतालों से वो डरती है, इसलिए ही वो यहाँ मिलने भी नहीं आती। और यही सब जोए को समझाते हुए उसके पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जोए एक प्रत्यक्ष गवाह है, क्योंकि उसके पिता एक अनाम बीमारी से पीड़ित रहे हैं। हिंसक, ऐंठन, पागल, भ्रम और अपनी पत्नी के लिए वो उम्र भर चिल्लाए हैं। अपने पिता की पीड़ा से अपना ध्यान हटाने के लिए जोए अस्पताल में कई लोगों के साथ संभोग करती है और अंत में उसका पिता मर जाता है। तो जब जोए उसकी डेड बॉडी के सामने खड़ी होती है तो उसकी वजाइना से पानी की एक बूंद उसकी जांघ से नीचे की ओर बहने लगती है और वो सेक्सुअली एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद वो डिप्रेस्ड होकर एकदम से सुन्न पड़ जाती है। सेलिगमैन के यह समझने के बाद कि वह बाक की पूर्ण पॉलीफोनी को कैसा महसूस करता है, तो जोए अपने उदाहरण का उपयोग 3 प्रेमियों के बारे में बात करने के लिए करती है, जो उसे कैंटस फर्मस तक ले जाते हैं। जिसमें पहला होता है एफ, जो एक कोमल लेकिन प्रिडिक्टेबल आदमी होता है जो अपनी यौन ज़रूरतों को जोए पर थोपता है। दूसरा होता है जी, जो कि जोए को बिस्तर पर उसके एनिमल कंट्रोल के कारण रोमांचित कर देता है। स्थानीय पार्क में जोए की नियमित सैर के दौरान लिज से अलग होने के बाद जेरोम उसे ढूंढता है। ये एक संयोग है जो कि सेलिगमैन को बेतुका लगता है और वो गले मिलते हैं। जोए अपनी सभी सेक्सुअल अनुभव सेलिगमैन को बता चुकी होती है और फिर अंत में जैसे ही दोनों प्रामाणिक रूप से एक दूसरे के गले लगते हैं और भावुक सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, एफ और जी के साथ जोए के अनुभवों को याद करके जोए भावनात्मक रूप से व्याकुल हो जाती है और फिर सेलिगमैन के साथ जैसे ही पैशनेट सेक्स में इन्वॉल्व होती है तो जोए को यह पता चलता है कि वह अब कुछ भी महसूस नहीं कर सकती। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिल्म में काफ़ी सारे न्यूड सीन हैं। फैमिली के साथ ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती। फिल्म सिर्फ सेक्सुअल सीन ही नहीं दिखाती बल्कि एक रोमांटिक यात्रा करवाती है, जिसे देखना आपको काफ़ी हद तक सेक्सुअली मैच्योर करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।